जहां पर गोली मार करके मजदूर की हत्या कर दी गई। ठेकेदार से पैसे मांगने पर हत्या हुई है और घर से बुला करके सिर में गोली मारी गई। पैसे के लेन देन को लेकर के दरअसल विवाद था। परिजनों का आरोप यह कि इसी विवाद में हत्या हुई है। ठेकेदार से पैसे मांगने पर हत्या। वैशाली का यह मामला है जहां पर गोली मारकर एक मजदूर की हत्या कर दी जाती है। पैसे मांगने को लेकर के विवाद था और उसके बाद ही ठेकेदार की हत्या की गई है। घर से बुला करके सिर में गोली मारी गई और इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद में हत्या हुई है। घर में इस वक्त मातम है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, पुलिस की वहां पर मौजूदगी दिखाई दी। बसीपुर गांव है कटरमाला पंचायत में। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति है अमित कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 22 वर्ष। पिता नगीना सिंह। इनको थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। जब घटनास्थल का भ्रमण किया गया थानाध्यक्ष द्वारा तो पाया गया कि जो मृतक है अमित कुमार, वो मधुमक्खी पालन एक केंद्र है उसके पास में उसकी बॉडी पड़ी हुई है और बाएं कनपट्टी पे बहुत कम दूरी से उसको गोली मारी गई है। हमारा लड़का आज हाजीपुर से आया 6 बजे में। अच्छा। आशुतोष कुमार बरजोरी बुलाया। अच्छा। 6 बजे में आया है। मैंने बोले कि कहाँ जा रहा है? आया है तो घर पर रहो। अच्छा। धमकी उमकी बहुत दिन से दे रहा था, 6 महीना से। अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं रहो, घर पे रहो अपना, मानिए कि खा पी के कल सवेरे चल जाना। अच्छा। बाहर जा रहा था, वहाँ से रिटर्न हाजीपुर से चला आया स्टेशन पर से। अच्छा। 1 महीना से हाजीपुर रूम पर रहा था। उसके बाद यहाँ बुला लेने के बाद में यहाँ मानिए कि ऐसा। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर विवाद में हत्या की गई है। प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? देखिए, स्पष्ट तौर पे ये मामला जो अभी सामने आया उसमें परिजनों को भी आरोप है और जो मौके पर एसपी पहुंचे थे देर रात, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी जो प्रथम दृष्टया ये मामला आ रहा है उसमें ठेकेदार जो है गाँव का ही आशुतोष कुमार है, जो मृतक अमित को लेके गया था चेन्नई में मजदूरी करवाता था उससे, और पिछले 5 साल से उसने, जैसा आरोप है कि उसने मजदूरी नहीं दिया था, जिसको लेकर बार बार अमित जो है वो उसके आशुतोष के पास जाता था कि मजदूरी मांगने के लिए, लेकिन वो मजदूरी देने से इनकार कर रहा था। और इसी बीच कल जो है वो फिर से बाहर जाने के लिए तैयार, 1 महीना पहले ही वो चेन्नई से वापस आया था और कल भी वो जा रहा था, लेकिन उसे फोन कर बुलाया गया। फोन कर बुलाने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो रात में ही एफएसएल की टीम और एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी जो है जिस पर आरोप गांव का जो ठेकेदार है उस पर आरोप परिजनों ने लगाया और पुलिस उस एंगल को लेकर छानबीन कर रही है और जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। और एसपी ने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी जो गांव का जो ठेकेदार है जिस पे आरोप लगा है हत्या करने का, उसकी गिरफ्तारी हो। हालांकि हत्या जिस तरह की है, बिल्कुल नजदीक से युवक के सर में गोली मारी गई है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। तो आशंका ये भी जताई जा रही है कि 1 से भी अधिक लोग हो सकते हैं इस घटना में शामिल। तो तमाम बिंदुओं पे जो है वो एसपी खुद एसडीपीओ जो है उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और लगातार जो है मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो, इसके निर्देश भी एसपी ने जारी किए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रफुल्ल। कटिहार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले रैकेट का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब तक फरार है। पुलिस ने सीसीटीवी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पहले चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पर रैकेट से जुड़े लोग और एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगभग 10 ग्राम सोना बरामद हुआ है। नगर थाना कांड संख्या 726 जो दिनांक 29/6/26 को रजिस्टर किया गया था, चेन स्नैचिंग का मैटर था। उसमें तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पे हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद एक आदमी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके निशानदेही पे 5 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया, तो उनको गिरफ्तार किया गया। रांची से बड़ी खबर, तरंगनी लीकर में नहीं दिया गया जवाब। उत्पाद विभाग के शो कॉज का जवाब नहीं दिया गया। उत्पाद विभाग ने जारी किया था शो कॉज, लाइसेंस निलंबित करने को लेकर के शो कॉज दिया था। और आपको बताते चले कि समय सीमा बीतने के कारण दोबारा नोटिस। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय की कंपनी में बीते दिनों की गई छापेमारी। फैक्ट्री में अवैध शराब निर्माण को लेकर के छापेमारी हुई थी और यहां पर छापेमारी में अवैध शराब की खेप बरामद हुई थी। इस मामले में सुबोध राय समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। रांची का यह मामला है। देखिए, तरंगनी लीकर में
इस मामले में बताया जा रहा है कि जवाब नहीं दिया गया है। उत्पाद विभाग के शो कॉज का जवाब नहीं मिला है। उत्पाद विभाग ने दरअसल शो कॉज जारी किया था। लाइसेंस निलंबित करने को लेकर के शो कॉज दिया गया था। समय सीमा बीतने के कारण दोबारा से नोटिस जारी किया गया है। बता दें आपको कि आरजेडी की पूर्व एमएलसी सुबोध राय की कंपनी का ये मामला है। वहां पर छापेमारी भी हुई थी। फैक्ट्री में अवैध शराब निर्माण को लेकर के छापेमारी हुई थी। बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, तरंगरी लीकर में शो कॉज का जवाब नहीं दिया गया है। अब इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा? जी बता दें कि तरंगिनी जो लीकर्स प्राइवेट लिमिटेड है उसके ठिकानों पर जो फैक्ट्री है वहां पर अवैध शराब बन रही थी, जिसे लेकर छापेमारी की गई थी। हालांकि कंपनी का लाइसेंस जो है वो निलंबित करने को लेकर उत्पाद विभाग के द्वारा शो कॉज जारी किया गया था। वहीं तरंगिनी लीकर्स के माध्यम से अब तक कोई जवाब नहीं आया, जिस कारण अब दूसरा जो शो कॉज नोटिस है वो जारी किया गया है, ताकि कंपनी को पूरा मौका मिल सके, ताकि वो अपनी जो सफाई है वो उत्पाद विभाग के समक्ष पेश कर सके। अगर इस दौरान भी अगर तरंगिनी लीकर्स की तरफ से कोई शो कॉज का जवाब नहीं आता है तो उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी वर्ष 2023 में जब अवैध शराब वहां पर निर्माण हो रहा था सुबोध राय की कंपनी में, तब भी लाइसेंस जो है वो निलंबित किया गया था। हालांकि उसके बाद हाईकोर्ट और वरीय जो अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद जो लीकर्स का लाइसेंस था उसे रिन्यू किया गया था। लेकिन इस बार वहां से जो बरामद 303 पेटी शराब बरामद हुई थी, जो अवैध रूप से वहां बनी हुई थी, वो तमाम चीजें जो है वो साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं और उसे लेकर ही अब लाइसेंस सस्पेंशन को लेकर ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो देखना होगा तरंगिनी लीकर्स की तरफ से अगर नोटिस पर भी जवाब नहीं मिलता है तो उत्पाद विभाग किस तरह से आगे की कार्रवाई करता है। जी ठीक है ओम प्रकाश, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रांची से एक और बड़ी खबर, जहां आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमले के मामले में एनआईए की 7 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी होगी। मामले के 2 आरोपियों को एनआईए ने रिमांड पर लिया था। एनआईए के द्वारा इन दोनों आरोपियों से साजिश, फंडिंग और पीर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ हुई। मामले में पूछताछ के बाद एनआईए अब इन कड़ियों को जोड़कर आगे की जांच करेगी। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, अब तक की रिमांड पर पूछताछ में क्या कुछ और खुलासे जानकारी सामने आई है? जी बता दें कि जो आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था उस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सैफ अंसारी, जिससे कि पुलिस की गोली लगी थी और वो फिलहाल अस्पताल में था, जिस कारण उसे रिमांड पर नहीं लिया गया था एनआईए के द्वारा। लेकिन वही जो अमन अंसारी है, जो कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड बताया जाता है, तो दूसरा आरोपी जो सायन सुजान है, इन दोनों को एनआईए ने 7 दिनों की रिमांड पर लिया था और आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस पूरी पूछताछ में एनआईए के द्वारा इस पूरे साजिश के मॉड्यूल को खंगालने की कोशिश की गई। इन लोगों से वो पूछा गया कि कौन राणा है और किस तरह से वो इन लोगों के संपर्क में आए थे, इसकी फंडिंग कैसे हो रही थी, क्या कुछ पैसे अब तक मिले थे, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की गई है। जो टेक्निकल सेल के माध्यम से जो मोबाइल फोन्स मिले थे उसमें 10,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए थे इनके खाते में, जो कि ऑनलाइन फंडिंग के माध्यम से ये पैसे कहाँ आए थे और उसको किसने भेजा था, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ हुई है। तो इस मॉड्यूल में और कौन कौन से लोग हैं जो स्लीपर सेल के रूप में मौजूद हैं, उन लोगों के भी ठिकाने इन लोगों से जानने की कोशिश एनआईए के द्वारा की गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपको। जमशेदपुर से यह खबर मिल रही है, हिमांशु हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। देखिए, जिसकी कई दिनों से छापेमारी कर रही थी, जिस पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी और लगातार कई राज्यों में छापेमारी की जा रही थी। आरोप है कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डीडी बार के बाहर पुलिस वाहन से उतारकर हिमांशु की हत्या की गई थी। इस मामले में अब तक बार मालिक, मैनेजर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसका जो मुख्य आरोपी है हिमांशु हत्याकांड मामले में विश्वनाथ मंडल, जिसने की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन ये घटना घटी थी। पुलिस कस्टडी में हमला हुआ है। पुलिस की गाड़ी से उतार करके हिमांशु की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और इसीलिए पुलिस वालों पर भी सवाल उठे। हिमांशु सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसे हॉस्पिटल तक समय से नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण हिमांशु की मौत हो गई।
धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उसमें एसआईटी टीम गठन हुआ इमीडिएटली और लगातार छापामारी करके पूर्व में 5 और फिर 4 लोगों को जेल भेजा गया है। आज अगेन इसमें से 3 लोग गिरफ्तारी हुई जो मौके वारदात पे मौजूद थे, जो एक सुदर्शन मंडल और एक राजेश मंडल, और जो डीडी बार के मालिक हैं नीरज सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केरल के वायनाड में निर्माणाधीन टनल धंसने से खूंटी के एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान तोरपा प्रखंड के अनुकदा गांव निवासी अनमोल डोडराय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण टनल धंस गई, इसमें अनमोल अंदर दब गए। घटना के बाद परिवार में मातम फंस रहा है, जबकि श्रम विभाग शव को झारखंड लाने की प्रक्रिया में जुट गया है। रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप यह है कि सड़क पर मामूली टक्कर के बाद कुछ युवकों ने एक कार का कई किलोमीटर तक पीछा किया, गाड़ी रुकवाई और फिर पत्थर मारकर उसका शीशा भी तोड़ दिया। कार में 3 युवतियां सवार थीं। घटना के बाद डायल 112 पर कॉल किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पीड़ित पक्ष अब भी डरा हुआ है और इसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। आखिर सड़क पर कानून का राज है या फिर दबंगों का, ये सवाल बन रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए ये पूरी खबर। झारखंड की सड़कों पर गुंडों का राज, कार रोकी, शीशा तोड़ा, दहशत, महिलाओं का पीछा फिर हमला, सड़क पर हमला, पुलिस कितनी मुस्तैद। बड़ा सवाल, महिलाएं सड़क पर कितनी सुरक्षित। क्या झारखंड की सड़कों पर रोड रेज अब गुंडा राज में बदल गया है? महिलाओं का सफर अब सुरक्षित नहीं रहा। ये तस्वीरें रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र की हैं, जहां रोड रेज का मामला अब कानून व्यवस्था पर सवाल बन गया है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही कार में 3 युवतियां सवार थीं। इस दौरान दूसरी कार से टक्कर हुई और विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि दूसरी कार में सवार युवकों ने कई किलोमीटर तक पीछा किया, गाड़ी रुकवाई और गुस्से में कार का शीशा तोड़ दिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई और कार में बैठी युवतियां सहम गई। घटना के बाद डायल 112 पर कॉल किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवतियां और चालक वहां से सुरक्षित निकले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना का खुलासा पुलिस नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हुआ। हालांकि पीड़ित पक्ष अभी भी डरा हुआ है और इसी वजह से अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पीड़ित ही शिकायत करने पर डर जाए तो अपराधियों पर कार्रवाई कैसे होगी। वहीं इस मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेवजह तुल देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है। मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये घोर अभद्रता है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं। महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और ये दशम फॉल की जो घटना हुई है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। दीन दहाड़े जिस तरीके का दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, तुरंत प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, वो घटना आप यदि देखेंगे तो वो कार का एक्सीडेंट था और उसके बाद कार के एक्सीडेंट से वो एक माने झगड़े में पड़ी और उससे विवाद बढ़ा। तो ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर की बातें थोड़ी होती है। क्योंकि बेसिकली जो चंदा चोर और चढ़ावा चोर गिरोह के जो लोग हैं ना, क्योंकि यहाँ तो वो काम हो नहीं पा रहा। उसी के क्रम में कुछ बातें हुई जो जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अगर कुछ इस तरह की बात होती तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से किसी न किसी पक्ष की ओर से एफआईआर कराया जाता है जो पीड़ित पक्ष होता है। तो एफआईआर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया कि
आखिर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किस स्थिति और परिस्थिति में हो रहा है, और किसी के साथ अगर ऐसा हुआ भी है और किसी ने ऐसा किया भी है तो उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है या फिर शिकायत का इंतजार करती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कार के शीशे का नहीं बल्कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और कानून के डर का भी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर खूंटी से, जहां जियारप्पा स्थित बिमसार अस्पताल से लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला मरीज को उसके ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद हुई दोबारा जांच में ब्लड ग्रुप की गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद मरीज को रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जाँच पूरी होने तक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और एक वार्ड को बंद कर दिया गया। हम लोगों ने जो संबंधित ओटी था और जो वार्ड था उसको उन्होंने सील किया था। अभी कार्य वहाँ का स्थगित किया था कि जब तक जांच हो रहा तब तक हम लोग काम वहाँ पे रोका जाए। जांच करने के बाद फिर देखा जाएगा जैसा निर्देश मिलेगा। पटना में एक देखिए भीषण सड़क हादसा हो गया है। बेली रोड हनुमान मंदिर के पास बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है, जिसमें कार और हाईवे में जोरदार टक्कर हुई। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है और जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बेली रोड हनुमान मंदिर के पास में भीषण सड़क हादसा का मामला, तस्वीर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से 2 गाड़ियों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि कार और हाईवा में जोरदार टक्कर हुई है। नवादा से बड़ी खबर, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे के कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना कादिरगंज बाजार स्थित कपड़े की दुकान की है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन नवादा से 3 गाड़ी और रोज से 1 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी की इस घटना में आसपास की कुछ दुकान भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, मगर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल हालात काबू में कर लिए गए। खबर मोतिहारी से, जहां ढाका थाने की पुलिस ने पडरी पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति के घर पर इश्तिहार चिपकाया। हत्या के प्रयास मामले में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के भाई फरार चल रहे थे। पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस बार कोर्ट के निर्देश के बाद डुगडुगी बजा करके इश्तिहार चिपकाए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फरार आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यहां पर डुगडुगी बजा करके इश्तिहार चिपकाया है। यह अनोखा नजारा है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर मोतिहारी का ये मामला है, जहां पर हत्या की कोशिश मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पर जाकर के एक इश्तिहार चिपका दिया है डुगडुगी बजा करके, ताकि आसपास के लोग भी अलर्ट हो जाएं। खबरबार से, जहां पंचमहला थाना के नौरंगा जलालपुर के गैंगस्टर सोनू मोनू गिरोह के सोनू पर पुलिस मुख्यालय ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के साथ गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच विधानसभा चुनाव से ही वर्चस्व कोई लड़ाई चलती आ रही है। हाल ही में पंचमहला थाना में सोशल मीडिया पर विवाद के बाद अनंत सिंह के समर्थक मुकेश सिंह पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सोनू के घर की तलाशी से पहले पुलिस वालों की सोनू के गुर्गों ने तलाशी ली थी, जो खूब चर्चा में रहा और 2 थानाध्यक्ष इस मामले में निलंबित किए गए थे। बेगूसराय से ये बड़ी खबर है। पान मसाला कंपनी में कार्रवाई हुई है। पान मसाला के कई नकली डब्बे बरामद किए गए। सिगरेट के खाली डिब्बे भी बरामद हुए हैं। तेघरा और बछवाड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। 1 कारोबारी को हिरासत में लिया गया है। 3 कारोबारी से पूछताछ जारी है। बेगूसराय का ये मामला है, जहां पान मसाला कंपनी में एक्शन। दरअसल नकली डब्बे बरामद किए गए पान मसाला के, और यहां पर सिगरेट के भी खाली डब्बे बरामद हुए हैं। तेघरा बछवाड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि कारोबारी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। मैंने इनके घर पे गए और इनके घर पे काफ़ी मात्रा में मतलब मौजूद मिला राजनिवास के पान मसाला, जिसमें इनका नाम बताया गया, पूछा गया। अमरदीप पोद्दार हैं और स्वर्गीय पिताजी का नाम है रुद्र पोद्दार।
उम्र इनका 41 वर्ष है। अभी इन पे कार्रवाई की जाएगी। चौरा थाना और टेगरा थाना एरिया में हमारा टीम और पुलिस का टीम का सहयोग से काफ़ी मात्रा में राजनी बस कंपनी का मिलता जुलता ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट का उल्लंघन करके ये लोग बेच रहा था। तो अभी फिलहाल 3 आदमी को हिरासत में पुलिस लिए है पूछताछ के लिए। खबर बाढ़ से, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर सलारपुर 4 लेन पर शराबी की पिटाई का आरोप लगा है। घायल विश्वनाथ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने उत्पाद विभाग की पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर की माने तो आरोपी छापेमारी दल को देखकर भाग रहा था। इसी दौरान बाइक से टकराकर गिर गया। डॉक्टर की ओर से शरीर पर किसी भी पिटाई के निशान नहीं होने का दावा किया गया है। इधर आरोपी की गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर किया गया है। इस दौरान अस्पताल में घंटों तक ड्रामा भी चलता रहा। तो बोल रहे हैं सर मतलब कि बाजार से जा रहे थे सर रास्ते में, मतलब कि अब इनके झोला में मतलब कि बोरा में क्या था नहीं था वो तो पता नहीं सर। प्रशासन आगे से मतलब घूर करके रिटर्निंग होकर इनको आया सर। अब पकड़ने के बाद इनको बहुत मारा गया सर। अब उनके पास जो था सामान उसमें क्या है नहीं है वो तो प्रशासन को तो बाइक वाला भगाने लगा और भगाने के क्रम में स्वयं गिर गया और गिरने के बाद जो हमारे पदाधिकारी रुके तो वो बताया सर हम घर से भागने लगे, हम शराब पिए हुए थे और हम शराब नहीं पिएंगे तो हमको दिक्कत हो जाता है। इसी क्रम में फिर बेहोश हो गया। तो बेहोशी स्थिति में हम सूचना दी गई तो मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। तो अस्पताल में आए, जगह जगह पर रोड कटा हुआ था, कंपल्सरी नहीं था, मारपीट के भी ऐसा कोई निशान नहीं था जी, शरीर पर कोई निशान नहीं था मारपीट का। खबर दरभंगा से, जहां लहेरियासराय थाना क्षेत्र में एक संचालित एक स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 युवतियों को, 1 युवक को, स्पा सेंटर के मैनेजर को, साथ ही साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवतियां दिल्ली, गुजरात और भी अन्य राज्यों की रहने वाली हैं। स्पा सेंटर का संचालक छापेमारी के दौरान फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। डीएसपी ने बताया कि मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। 3 महिला थी, स्पा के आर में कुछ गलत कराया जा रहा था धंधा, तो उसमें अभी पुलिस हम लोग छापेमारी किए हैं। छापेमारी के बाद कार्रवाई की जा रही है। कितनी लड़कियां बरामद हुई है सर? 3 लड़कियां हैं तो अभी उसको ले गए हैं और छापेमारी अभी चल ही रही है। सावन की तैयारी पटना के महावीर मंदिर में शुरू कर दी गई है। महावीर मंदिर में 4 शिवलिंग है और चारों में रुद्राभिषेक श्रद्धालु कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। सोमवार के लिए दिन 3100 रुपए श्रद्धालुओं को इसके लिए देना होगा और कोई सामान साथ लाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मंदिर से ही मिलेगा और उनका रुद्राभिषेक कराया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव सैन कुलाड़ ने उससे बातचीत की। संवाददाता विनीता मिश्रा ने। महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है, जो 28 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान पटना के महावीर मंदिर में भी भगवान भोले शंकर को रुद्राभिषेक करने की पूरी व्यवस्था होगी और मंदिर के सचिव शैन कुणाल हमारे साथ हैं। जिस तरीके से वहां पर 4 शिवलिंग है और श्रावण महीने में अभिषेक का अलग महत्व होता है, तो क्या व्यवस्थाएं होंगी और कैसे लोग बुकिंग कर पाएंगे? हम लोगों ने चारों शिवलिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग और ऑफलाइन बुकिंग दोनों के माध्यम से रुद्राभिषेक का प्रावधान रखा है, जिसमें भक्त एक शुल्क देकर रुद्राभिषेक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से बुक कर सकते हैं। शुल्क बहुत कम है, 2500 रुपये मंडे के सोमवार के अलावा है और सोमवार को 3100 रुपये है। और भक्तों को कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, ना उन्हें दूध लाने की आवश्यकता है, ना ही जो पंडित पूजा करा रहे हैं उनको कोई दक्षिणा देने की आवश्यकता है। सब उसमें इंक्लूडेड है। और एक शिवलिंग जो है, जो हनुमान जी के बगल में है, उसको हम लोग 12 बजे तक बुक नहीं करते हैं, क्योंकि आम श्रद्धालु आते हैं और वह अपनी आस्था के हिसाब से जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बाकी 3 शिवलिंगों को सुबह से और एक शिवलिंग में 12 बजे के बाद से बुकिंग का प्रावधान रखा है। आपने कहा कि जो मंदिर के हनुमान जी के बगल में जो शिवलिंग है, जो मेन मंदिर में ही नीचे ही है, तो क्या उनमें अभिषेक कराएंगे तो चार्ज वही होगा कि उनका चार्ज अलग? चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा, पर समय अवधि जो है उसके लिए कम देर के लिए अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आम भक्त भी बहुत आते हैं जिनको श्रद्धा के हिसाब से वहां पर
पूजा करते हैं। बुकिंग शुरू हो गई ऑनलाइन? बुकिंग शुरू हो गई है और मुझे लगता है 1-2 दिन में बुकिंग समाप्त भी हो जाएगी। कैसे बुकिंग कैसे करें? कहाँ पर ऑनलाइन महावीर मंदिर का वेबसाइट पर जा सकते हैं या बुकिंग काउंटर जो महावीर मंदिर में है वहां से भी बुक कर सकते हैं। और इस बार लगभग कुल मिलाकर अगर सावन को देखें तो लगभग 1000 से अधिक बुकिंग होनी है और लगभग 600 से 700 बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इन्हीं खबरों